तुम्हारी तुम्हें नहीं संभल रही है तो पहुंचा दो यहाँ, लेकिन हम नहीं जा सकते। कहाँ उनकी हिम्मत भी होकर उठा हुई, वहीं को ही परी, कुछ समझा करती है। तो जब आप कुछ समझेंगे नहीं, कह रहे हैं कि वासना दुष्पूर है, सुख की कल्पना आपको व्यतीत किए हुए, दुख का कारण वही बन रही है, उसे समझना ही नहीं है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप चढ़ाएंगे। एक आदमी आया, रुपया फेंक के चला गया, 4 महीना तो कोशिश करता है, तो चालाकी देखिए। हमारे यहाँ रुपया मेज पे तोप के चला गया। अब हम तो कुल बातचीत हुई थी तो हम तड़ गए, लगे सोचने कौन यहाँ रुपया रख दिया। तो हम तड़ गए तो बुलवाए थे, अरे भैया तू कमल यूं चोरी सिखैला गया। अब तो आश्रम था, आश्रमों में चोरी के सहूर सिखैला गया। कहा क्या काम था, ये कोई धर्म है? कहा आप चोरी से आप मेरे को फेस करते, कारण बताते, कुछ आप समझते पूछते। और पूछा, हमने पूछा क्यों पैसा देना चाहते हो भाई? नहीं बताया। और फिर क्या होता है, गड़बड़ी होती है, संस्कार बिगड़ जाता है। अब आगे नहीं बताएंगे, कुछ आसपास की ही बात हो सकती है। यहाँ पड़ोस के लोग बहुत बैठे हुए हैं, बताना नहीं है लोगों का। तो बैठे भले हैं लेकिन सबकी वृत्तियाँ ठीक नहीं है। आवे कि ढेर जने ऐसे आ जाते हैं, टोह ले आ जाते, देख ही आ जाते हैं, का होते हैं मटर गस्ती करे बिना आ जाते हैं। अब पास पड़ोस वाले ज्यादा बैठे हैं, कहीं के का कहत है ये रहा। कोई मतलब नहीं इस बात को समझने का। अब देखा वो आए थे, क्या नाम है, साधु महाराज। तो कहा 26,000 रुपया, हम 52,000 हमारा बिल है, बड़े पक्के साधु। कहा 5,20,000 कमाई हमारे लड़कों ने किया साल भर, तो 52,000 हमें दान देना है, समझा? तो कहे 26,000 हम अपने गुरु स्थान दे, 26,000 हम आपको दान दे। हम कहा महाराज हम दान ना ही ले भाई, पंचायत 6 महीना। हम कहा दान नहीं ले, कहा हमारा धन खराब आप समझते हैं। हम कहा हमने तो कुछ नहीं कहा कि आपका धन खराब है, हमने तो पूछा ही नहीं आपका धन खराब है, कहाँ से आया, कैसे आया। हम सिर्फ ये कहे कि दान नहीं देते। अब देखा कितना कोशिश किए, कहा दान हम दे, कहा दान देवे नहीं करे, देवे कैसे जबरदस्ती देवे, तो जबरदस्ती देख का मतलब। अंत में ले जाकर उन्हें वहाँ देना पड़ा। तो 1.5 साल बीता। तो एक दिन कौनो बातें पूछ पड़े, कौनो बात खुली। हम कहा आप एक भूल कर दीजिए, आप दान क्यों मुझे दे रहे थे, वहीं आप चुप कर दीजिए, वही शब्दवा सब खेल बिगाड़ दिया। हम दान लेने वाले भिखारी थोड़े ही हैं, हम दान नहीं देते। अब वही नहीं समझ पाए साधु को दान दिया जाता है, साधु को अर्पित किया जाता है, अर्पित किया जाता है, आग्रह किया जाता है कि सेवा साधु स्वीकार कर। तो मैं साधु को कहता हम आपको दान देते, ये दान हम का कर तो दिया कहाँ से? जब तो हम लेने को तैयार होते तब पूछते कि आपका धन कहाँ से आया। चोरी, डकैती, छिनैती, बेईमानी, टैक्स चोरी कहाँ से ले आया भैया? कहाँ है हमें? अगर तो है धने में आसक्ति है आपकी तो मुझे तो दे नहीं पाओगे। खाली हाथे से चला आओ, खाली हाथे। अब संस्कार सब पूछत है, हमसे पूछेगा साधु पर खाली हाथ जाना संस्कार के खिलाफ है, नियम के खिलाफ, एकदम नियम खिलाफ है सिद्धांत, बहुत खराब। अब हम संस्कार कैसे क्रिएट करेंगे? अच्छा अब तो लोग कहते हैं आप तो रोक लगाते हैं। हम रोक लगाते हैं भले, लेकिन प्रश्न ही तो पूछते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी का स्वीकार नहीं करते। अगर ये होता कि हम किसी का भी न स्वीकार करते तब तो हम दोषी थे। हाँ, किसी का स्वीकार भी तो हम करते हैं। तो आदमी किसी का स्वीकार करते हैं तो कैसे करते हैं? कोई खासियत तो होगी, खासियत जरूर है उसमें। हमारा कहना है कि आप दुख मूलक भाव, निमित्त मूलक भाव दशा को नहीं स्वीकार करते तो आपकी कोई सेवा हमें स्वीकार नहीं है। अगर आप जबरदस्ती करते हो, कुछ लोग अब भी करते हैं, कुछ लोग अब भी करते हैं, तो हम सतर्क करते हैं। ऐसा करने से मेरे साथ जबरदस्ती करोगे, मान ले मैं नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन नुकसान तो आपका होना ही होना। आपका ये बर्ताव ठीक नहीं।
आप रो गा के जबरदस्त, अरे आप मेरे को फेस करो, विचार करो। आप कोई चीज अर्पित कर रहे हो अपनी मुक्ति के लिए, अपने दुख के अंत के लिए, तो अच्छी बात है। संस्कारगत बातें हैं, संस्कार बनाने के लिए ये सब करना पड़ता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल भी चढ़ाना देना पर्याप्त होता है। पहले में जमाना रहे, देखा कुआं नारा कम रहे पानी ना, देखो पौसला लोग चलाते थे, बैठ जाते थे, प्यासे लोगों को पानी खिलाते थे। अब तो ना देखा था। तो पहले हम लोगों के समय में हम सब जाने थे, अरे भैया पानी पौसला चलता है। आजकल तो सब परंपरा करीब करीब खत्म हो गई, पानी का की व्यवस्था ज्यादा हो गई। तो पुण्य का काम करने से तो अच्छे ही। अब आप तो पुण्य के ऊपर जा रहे हैं। किसी भूखे को भोजन खिला देना ठीक, किसी गरीब को का उत्थान करा देना ठीक। लोग कहते हैं दान दे देना चाहिए, कदापि नहीं। बिना जाने समझे किसी को दान देना ठीक नहीं है। ठीक से जानिए कि आदमी क्या करेगा। उमरे मथुरा मिश्री नहीं पढ़ो समझ। एक अमीरिया की तरफ एक गोसाई था, शायद अब नहीं, मर गया कुआं वुआं बुढ़े। तो अब तीरथ का कहन लाग रोवे, एक चादरा धरे रहे मथुरा मिश्री, चादरवा उठाई देख दी उसे, और गा बेच के मुर्गा मुर्गा खरीद खाए। एक दिन आए मिसिर बाबा, साधु भेष बनाए रहे, लागे रोवे। अब का हुई हो महाराज? कहा महाराज हम बहुत गहरे में फंस गए। का फंस गए? कहा है मौका दान दे दिया, जाए मुर्गी खाए दे, का हुए हमारे? हम कहा धनवा दे कहाँ रहे, धनवा देते रहे तो ना समझे राक्षस है का करे। दान देना सत्पात्र को चाहिए, दान लेने का सबको अधिकार नहीं है, दान सबको नहीं है। अब जैसे भूखा है, अन्न दान है, अब गाय मारे जाए तो का अन्न भूखा जिन मिटावा। अगर गाय मारे जाए कसाई काम करे तो भूखिया जिन मिटावा। कहते अन्न दान में क्या दिक्कत है? नहीं, जब कसाई काम करता है उसकी शक्ति छीन लीजिए, ओकर हो सके तो हाथ तोड़ चार कर ये गाय ने मार कर, ठीक यही नहीं है। धर्म युद्ध सदैव जरूरी रहा है ना। भारत भूमि इसीलिए इतनी पतित हो गई, धर्म युद्ध लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और जितना महापुरुष रहे, किसी को देखा, मोहम्मद को देखा, धर्म युद्ध करते रहे जीवन भर करते रहे। आज तो साधु लोगों की कहा जाता तो साधु है तो उसे क्या मतलब? अगर साधु ने धर्म युद्ध करे तो क्या करे? लेकिन धर्म युद्ध के अलग अलग ढंग है। क्यों तलवार उठाई की लड़त है, क्यों शब्द की चोट से लड़त। हाँ, तो अपने अपने ढंग है। तो कहने का आशय है कि आप सुख की सत्ता पे विचार करिए। इस संसार में सुख की सत्ता कहीं सिद्ध नहीं हो रही है। अगर इस पे विचार नहीं करेंगे तो आपका भव चक्र कभी खत्म होने वाला नहीं है। चाहे जो कर लीजिए, वो भी कर लीजिए, ध्यान समाधि में जाएंगे तो भी उत्थान काल होगा। इसलिए वासना को निर्मूल करना ही निर्वाण में प्रवेश करना है। वासना निर्वाण हो गई, आप निर्वाणी हो गए। वासना निर्मूल हो गई, आप अपने आनंद में मस्त हैं। यही जीवित निर्वाण है। बुद्धि योग, बुद्धि योग से तक्षण ये सुलभ हो सकता है। नहीं, सडन पाथ में है ना।